द सिलो टाइकिंग एपिसोड 68 की शुरुआत होती है तो हमें एपिसोड 67 का एक क्विक रिकैप दिखाया जाता है, जिसमें यूजिंग ने अपने सेक्टर के ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया था और वो उसके साथ पर्पल सी किंची के कंप्लीट स्टेज पर पहुंच गई थी। तब डेनो टाइकिंग यूजिंग से कहता है कि चलो हम मिलकर सिलो टाइकिंग को मार डालें, जिसे सुन यूजिंग ठीक है कहती है। तभी रेड किंग कॉन्ग भी वहाँ पर आकर कहता है कि मैं भी तुम लोग के साथ हूँ, जिसे सुन डेनो टाइकिंग कहता है कि सिलो टाइकिंग ये मेरा तुम्हारे लिए दूसरा सरप्राइज़ है। तब सिलो टाइकिंग कहता है अच्छा ठीक है, मैंने तो तुम लोग का सरप्राइज़ जान गया, पर मेरे पास भी तुम लोग के लिए सरप्राइज़ है, क्या तुम उसे जानना नहीं चाहोगे। डेनो टाइकिंग सिलो टाइकिंग के मुंह से सरप्राइज़ सुन बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि इससे पहले सिलो टाइकिंग ने जो सरप्राइज़ दिया था उसमें ये चैनजी, ये त्यानी और लियो बिहाई ये तीनों ही पर्पल सी कैंची के स्टेज पर पहुंच गए थे और उसके साथ इन सब के पास गोल्डन गॉड बोन था। तब हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं जो ये कहता है कि मैं भी आज जान के रहूँगा कि आखिर ये डेनो टाइकिंग कौन है। ये कहते हुए वो अपने स्पीयर को उठाकर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे ही रेड किंग कॉन्ग सिलो टाइकिंग को अटैक करने जाता है तो सिलो टाइकिंग अपने मार्शल गॉड स्किल गॉड बोन पावर का यूज़ कर रेड किंग कॉन्ग को अटैक कर उसे पीछे कर देता है, जिसे देख यूजिमिंग उस पर अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक कर देती है, जिसे सिलो टाइकिंग डॉज कर पीछे हो जाता है। जैसे ही सिलो टाइकिंग डेनो टाइकिंग को अटैक करने बढ़ता है तब डेनो टाइकिंग अपने मार्शल गॉड स्किल अलक्षणा स्लैश का यूज़ करता है, जिससे हम देखते हैं कि एक बड़ा सा ड्रैगन स्पिरिट आ जाता है। तब सिलो टाइकिंग अपने सिलो टाइकिंग स्पीयर स्किल का यूज़ करता है, जिससे सिलो टाइकिंग के पीछे एक टाइगर स्पिरिट आ जाता है। फिर उन दोनों के अटैक एक दूसरे से लड़कर डिस्ट्रॉय हो जाता है और डेनो टाइकिंग नीचे गिर जाता है और बहुत ही जख्मी हो जाता है, उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। फिर हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं, वो भी इंजर्ड हो गया होता है। तब डेनो टाइकिंग हंसते हुए कहता है कि सिलो टाइकिंग आज तुम्हारे मरने का दिन है। फिर हम देखते हैं कि रेड किंग कॉन्ग अपने पुराने टेक्निक मार्शल गॉड स्किल थंडर स्पिरिट सीलिंग स्किल का यूज़ कर सिलो टाइकिंग पर अटैक कर देता है, पर सिलो टाइकिंग अपने स्पीयर की मदद से अपने एक ही अटैक से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर उस पर अटैक कर देता है। पर रेड किंग कॉन्ग अपने सामने एक सील बनाकर बच जाता है, जिसे देख यूजिमिंग इस सिलो टाइकिंग पर अटैक कर देती है, जिसे देख सिलो टाइकिंग अपने पैर की मदद से अटैक कर उसे पीछे कर देता है। फिर वो हवा में उड़कर अपने स्पीयर की मदद से रेड किंग कॉन्ग को अटैक कर देता है, जिससे रेड किंग कॉन्ग अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, जिसे देख सिलो टाइकिंग अपने पावर को और बढ़ा देता है, जिसे रेड किंग कॉन्ग बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है। तब सिलो टाइकिंग अपने स्काई ब्रेकिंग स्ट्रोक का यूज़ करता है, जिससे देख रेड किंग कॉन्ग अपने मार्शल गॉड स्किल किंग कॉन्ग क्रैश का यूज़ करता है, जिससे वो दोनों अटैक एक दूसरे से टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि वो रेड किंग कॉन्ग और सिलो टाइकिंग दोनों ही उस अटैक से डिस्ट्रॉय होने की वजह से दूर हो जाते हैं और हम रेड किंग कॉन्ग देखते हैं जो बहुत ही जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तब हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गया था, जिसे देख डेनो टाइकिंग हंसते हुए कहता है कि अगर हम दोनों भले ही जख्मी हो गए हैं पर हम दोनों ने मिलकर तुम्हें इतना जख्मी कर दिया है जिसकी वजह से हमारे चोट का दर्द भी हमें नहीं महसूस हो रहा है। तब डेनो टाइकिंग यूजिमिंग से कहता है कि यूजिमिंग सिलो टाइकिंग को मार डालो, क्योंकि मैंने और रेड किंग कॉन्ग ने मिलकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है, जिससे तुम्हारे पास ये बहुत अच्छा मौका है कि तुम सिलो टाइकिंग को मार डालो। जिसे सुन यूजिमिंग अपने एंसेक्टर के धर्मा स्किल का यूज़ करती है, जिससे हम देखते हैं कि एक बड़ी सी फॉक्स की स्पिरिट आती है, जिसे देख सिलो टाइकिंग अपने धर्मा स्किल टाइगर इन द वर्ल्ड का यूज़ करता है, जिससे हम वहाँ पर एक बड़े से सिलो टाइकिंग का स्पीड देखते हैं। तब वो दोनों अपने अपने स्पीड पर खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे पर अटैक कर एक दूसरे को पीछे कर देते हैं। तब हम दो सोल्जर को देखते हैं, जिसमें से एक सोल्जर अपने एरो से यूजिमिंग पर अटैक कर देता है, जिसे यूजिमिंग डॉज कर नीचे आ जाती है, जिसके साथ सिलो टाइकिंग भी नीचे आकर खड़ा हो जाता है। तभी वो सोल्जर फिर से यूजिमिंग पर एरो से अटैक कर देता है, जिसे देख यूजिमिंग अपने स्वॉर्ड की मदद से उसे रोक देती है। तब सिलो टाइकिंग उस पर अटैक कर देता है, जिसे देख यूजिमिंग उसे डॉज कर हवा में उड़ जाती है। फिर वो उसी छत पर खड़ा हो जाती है और अपने साथियों से यहाँ से जल्द भागने को कहती है। ये कहते हुए वो डेनो टाइकिंग को वहाँ से लेकर भाग जाती है, जिसे देख पर्पल वुल्फ अपने हाथ में पावर को जनरेट कर चैनजी पर अटैक कर देता है और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए पर्पल वुल्फ अपने साथ रेड किंग कॉन्ग को वहाँ से लेकर भाग जाता है, जिसे देख ये चैनजी, यूनतियानी और लियो बिहाई गुस्से में आकर अपने औरों को बाहर निकालते हुए उनके पीछे जाने लगते हैं। फिर हमें सिलो टाइकिंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होता है। तभी सीनियर सिस्टर उसके पास जाकर उसे एक पील देती हैं, जिसे सिलो टाइकिंग खाकर कल्टीवेट करने बैठ जाता है ताकि वो खुद को रिकवर कर सके। तभी वहाँ पर चिबिलोंग और लू स्विमिंग भी आ जाते हैं। तब चिबिलोंग कहता है कि एचेंजर और बाकी सब तो बहुत परेशान हो गए होंगे, क्योंकि डीमंस बार बार होली सिटी पर अटैक कर भाग जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये कितनी शर्म की बात है। फिर हमारा व्यू चेंज होता है और हम सभी डीमंस को एक अजीब जगह पर देखते हैं, जहाँ डेनो टाइकिंग एक पील को खाकर बैठ जाता है कल्टीवेट करने के लिए। तभी पर्पल उसके पास आता है। तब डेनो टाइकिंग पर्पल को कहता है कि सिलो टाइकिंग को मारने का ये बहुत ही अच्छा मौका था, क्योंकि सिलो टाइकिंग इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है। फिर वो पर्पल को एक टोकन देते हुए कहता है कि तुम होली सिटी के बाहर जाकर खंडर वाले एरिया में जाकर उस डीमन बीस्ट को जगा दो। जिस टोकन को देख पर्पल कहता है कि ये तुम्हारी सारी पावर्स है जिसे तुमने कई सालों से कल्टीवेट किया है। डेनो टाइकिंग बोलता है हाँ,
तब पर्पल कहता है कि पर क्या हो अगर सिल्वर टाइकिंग ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो। तब डेनो टाइकिंग कहता है अगर सिल्वर टाइकिंग ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो होली सिटी खत्म हो जाएगी। जिसे सुन पर्पल कहता है अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। तब डेनो टाइकिंग अपने मन में सोचते हुए कहता है कि सिल्वर टाइकिंग, आखिर मैं भी देखता हूँ कि तुम इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी तुम होली सिटी के लिए लड़ते हो या नहीं। फिर हम अभी चेंज होता है और हम सिल्वर टाइकिंग को देखते हैं जहाँ भूकंप आने लगता है, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम होली सिटी के बाहर एक जाइंट डीमन बीस्ट को देखते हैं जो होली सिटी की ओर बढ़ रहा होता है, जिसे देख सभी सोल्जर उस पर एरो से अटैक करने लगते हैं। पर फिर भी उस डीमन बीस्ट को उनके अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब डीमन बीस्ट को देख सिनो शिशलू कहती है कि क्या वो डीमन बीस्ट है। तब सिल्वर टाइकिंग कहता है हाँ वो एक गोल्डन डीमन बीस्ट है जिसके पास गोल्डन गॉड बॉडी है। रूमर्स ये भी है कि इसे किंग ऑफ बीस्ट भी कहा जाता है और इसे बस स्पिरिट्स ओवरलॉर्ड ही जानते हैं कि इन्हें कैसे बड़ा करते हैं। वो कहते हुए खड़ा होकर अपने स्पीयर को पकड़ लेता है। इसे देख सिनो शिशलू कहती हैं कि अभी तुम अच्छे से रिकवर भी नहीं हुए हो। और सिल्वर टाइकिंग बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तब हम सिल्वर टाइकिंग और एचएनजी को देखते हैं जो डीमन बीस्ट की ओर जा रहे होते हैं। तब एचएनजी कहता है कि इस बीस्ट को तुम हम पर छोड़ दो, हम इसे देख लेंगे, तुम पहले जाकर खुद को हील करो। जब सिल्वर टाइकिंग कहता है तुम लोग इसे नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि जहाँ तक मैं डेनो टाइकिंग को जानता हूँ उसने तुम लोग को रोकने के लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर किया होगा। तब सिल्वर टाइकिंग एक जगह खड़ा हो जाता है। तब सिनो शिशलू वहाँ पर आकर कहती हैं कि डेनो टाइकिंग ने जो भी किया है सब तुम्हें मारने के लिए किया है, क्योंकि उसे मालूम है कि तुम अभी बहुत इंजर्ड हो, जिसकी वजह से उसने किसी भी हाल में इस जाइंट डीमन बीस्ट को तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर भेजा है। तब सिल्वर टाइकिंग अपने मन में कहता है चाहे कुछ भी हो पर मैं मुझे फाइट करना होगा, क्योंकि मैं ह्यूमंस हूँ और ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे फाइट करनी होगी। ये कहते हुए वो जाइंट बीस्ट के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब जैसे ही डीमन बीस्ट सिल्वर टाइकिंग पर अटैक करने जाता है तब सिल्वर टाइकिंग कहता है कि रुक जाओ, अभी तुम मुझ पर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और अगर तुम्हें मुझ पर अटैक करना है तो तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में आना होगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।